Hello student, myself Rajneesh. Today I discuss about the superposition theorems in the network analysis. तो जो पूरे रेफरेंस जो है ना वो अलेक्जेंडर सार्डिग्यू के बुक का रेफरेंस है। सारे क्वेश्चन जो भी हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एग्जाम्पल प्रॉब्लम, सारे आउट द कंसेप्ट या थ्योरी सब कुछ अलेक्जेंडर सार्डिग्यू के बुक से है। तो काफ़ी एडवांस बुक का ये सब चीज़ें, तो पूरे सही से सुनोगे तो कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क ना सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है पूरे इलेक्ट्रिकल का, या किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर देखोगे तो नेटवर्क सबसे टफेस्ट है। तो अगर मेरे चैनल से कवर करोगे ना पूरा नेटवर्क, तो आई गारंटीड कि सारे सब्जेक्ट तुम्हारे बेस्ट हो जाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से सुनना सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है। सबसे पहली बात करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम ना, अगर स्टेटमेंट वाइज हम जाए तो सुपरपोजिशन थ्योरम ना बोलता क्या है, स्टेट दैट द वोल्टेज एक्रॉस और द करेंट थ्रू द एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से, अगर कोई एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट, अगर ये मेरे पास रसिस्टर है, ठीक है, अगर ये रसिस्टिव एलिमेंट है तो इसके क्रॉस वोल्टेज एक्रॉस और या करेंट किसी भी एलिमेंट के थ्रू द लीनियर सर्किट जो होगा ना, इसके क्रॉस द लीनियर सर्किट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज और द करेंट थ्रू दैट द एलिमेंट ड्यू टू इच इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिंग ऑन एलोन। तो अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास ना क्या होता है सुपर पोजिशन में ना, हम मोर देन क्या होता है कि टू से मोर देन क्या होता है इंडिपेंडेंट सोर्स लेते हैं, या तो दो या दो से अधिक भी हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स लेते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स उस सोर्स को बोलते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होता, जैसे कि वोल्टेज सोर्स, ये अपने पास 6 वोल्ट जो है ये वोल्टेज सोर्स है, ये क्या है, एक तरह का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और ये अपने पास 3 एम्पेयर का करंट, एक करंट सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है। जैसे कि हम कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स को भी देखेंगे इन द सुपर पोजिशन, तो उसको ना हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद ना पहले हम देख लेते हैं कि जो अगर मेरे पास ना जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, तो ये इंडिपेंडेंट सोर्स का इफेक्ट अगर किसी भी लीनियर सर्किट पे, अगर इस किसी पर्टिकुलर सर्किट पे हम अगर इफेक्ट देख रहे हैं, जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन में ना 4 ओम्स के ना करेंट, 4 ओम रसिस्टेंस, या बोले तो 4 ओम जो एक क्या एक लीनियर सर्किट है, और इस सर्किट पे ना हमको क्या इफेक्ट देखना है, इसके लिए हमको अप्लाई करना है दोनों का सोर्स का इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो ये इफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का। एक को क्या करते हैं, एक टाइम में ऑफ करते हैं, फिर एक को ऑन करके रखते हैं। एक टाइम में हम एक का इफेक्ट देख लेते हैं, जैसे कि हम धीरे धीरे समझेंगे कि जैसे अगर हम करंट सोर्स को ना क्या करते हैं, एक टाइम में ऑन करते हैं, तो एक टाइम में वोल्टेज सोर्स को ऑन करते हैं पूरे सर्किट में, एक टाइम में इसको ऑफ करते हैं, तो एक टाइम में इसको ऑन ऑफ करते हैं। तो ये मेरे पास ना एक सुपरपोजिशन थ्योरम्स का कंसेप्ट बोलता है, यही चीज़ पूरा मेंशन होना है। तो एक्चुअल क्या होता है कि जब भी वोल्टेज सोर्स को अगर हम ऑफ करते हैं, तो हमको शॉर्ट सर्किट की तरह हम वोल्टेज सोर्स को जब भी हम ऑफ करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 0 वोल्ट, जब 0 वोल्ट होगा तो किसी को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। और करंट सोर्स को जब ऑफ करेंगे तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 0 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसमें द करंट इज 0 एम्पेयर। तो करंट अगर 0 एम्पेयर हुआ तो मतलब क्या हुआ कि उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे, वो जो है ना वो सर्किट ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और एक बात और, सुपर पोजिशन इज बेस्ड ऑन द लिनियरिटी प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग ओम्स लॉ की बात करते हैं, वही सुपर पोजिशन ये जो होता है, क्या होता है ना कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि सुपरपोजिशन बेस्ड ऑन द लिनियरिटी प्रॉपर्टी, इस फॉर दिस रीजन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द इफेक्ट ऑफ पावर ड्यू टू इच सोर्स। तो ये अपने पास एमसीक्यू में पूछ लेता है कि पावर का इफेक्ट ना, इस पर हम लोग सुपरपोजिशन से हम लोग पावर कैलकुलेशन करना ईजी नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट द एप्लीकेबल टू द इफेक्ट ऑफ पावर ड्यू टू द इच सोर्स, हर सोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर डिपेंडेंट सोर्स हुआ, अगर मेरे पास तो इंडिपेंडेंट सोर्स हुआ, तो एक सोर्स को ऑफ करेंगे, एक को ऑन करके हम क्या करते हैं, इफेक्ट निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी रसिस्टर के क्रॉस, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्टोरी होता है। दूसरा स्टोरी होता है कि अगर हमारे पास कोई डिपेंडेंट सोर्स हो, तो हम डिपेंडेंट सोर्स को ना एज इट इज़ रखते हैं, कि किसी तरीके से उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं हम डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स के सारे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। थ्योरी बस इतना ही होता है कि वोल्टेज सोर्स को एक बार अगर वोल्टेज सोर्स को अगर ऑफ करते हो तो शॉर्ट सर्किट ले लेना, और करंट सोर्स को अगर ऑफ करते हो तो ओपन सर्किट ले लेना, बस ये इंपॉर्टेंट स्टोरी होता है। बात अब करते हैं इस न्यूमेरिकल पे। तो इस न्यूमेरिकल मैंने पूछा क्या है, एक्चुअल इसमें पूछा क्या था कि ये जो ब्लैक कलर का पूरा मेंशन है ना, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 6 वोल्ट का एक ना वोल्टेज सोर्स लगा है, डेट इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये 8 ओम का रसिस्टर लगा है, ठीक है, ये 4 ओम का रसिस्टर लगा है, और इसके क्रॉस ना वोल्टेज दे रखा है, इसके क्रॉस का ना वी वोल्टेज मेंशन किया है, और इसी को बोला कि फाइंड द वोल्टेज वी यूजिंग बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम्स। इसके क्रॉस से वोल्टेज निकालना है कि ये वोल्टेज कितना होगा। तो इफेक्ट करंट सोर्स से, और ये 3 एम्पेयर का करंट सोर्स भी लगा है। अब हम बात करना चालू करते हैं ना, तो देखो सबसे पहले हम ना सुपरपोजिशन थ्योरम को ही सीखते हैं, क्योंकि मैंने अगर
मेरे चैनल पे जाके देखोगे ना, सुपर नोड्स मैंने नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस इतना गजब बताया है ना, कहीं भी मार्केट में नहीं बताया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम से उसको अल्टीमेट लेवल पे बताया उसको। देखो, तो हम देख लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम को। तो इसके पास हमारे पास सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। मैंने करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया, ये हमारे पास क्या हुआ, सर्किट ब्रेक कर गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सर्किट ब्रेक कर जाएगा, ओपन हो गया। अब दिन हम फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज। तो देखो मेरे पास वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या है ना, ये कितने, अब हम ये इसमें अगर करंट फाइंड आउट करते हैं, देखो अलग अलग मेथड भी मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो अगर करंट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो तुम्हारे पास क्या होता है, करंट अगर फाइंड आउट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 8 एंड 12 डिवाइडेड बाई वोल्टेज। तो ये अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो क्या होता है, वोल्टेज वोल्टेज तुम्हारे पास 6 वोल्ट था, रजिस्टर कितना था, 12 हो जाता, टोटल का टोटल क्या होता है, 12 हो जाता है। ये अगर सीरीज हो गया ना, पूरा सीरीज की तरह हो गया, तो एक्चुअल निकालोगे तो तुम्हारे पास वोल्ट क्या आ जाता है, करंट 6 डिवाइडेड बाई 12, इट्स कमिंग 0.5। 0.5 करंट, अगर करंट को मल्टीपल करते क्या हम 4 से, तो 0.2 को अगर 0.5 को मल्टीपल करते 4 से, तो मेरे पास क्या आ जाता, 2 वोल्ट आ जाता। तो ये मेथड मेरे पास ये था, लेकिन उस मेथड को मैंने यूज़ नहीं किया। अब तो ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया वोल्टेज डिवीजन रूल। कभी भी हम वोल्टेज डिवीजन रूल कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ सीरीज में कि कोई रजिस्टर, 2 रजिस्टर जो कि सीरीज में कनेक्टिंग है और एक वोल्टेज सोर्स के साथ, देन हम फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज डिवीजन यूज़ करते हैं। तो देखो वोल्टेज डिवीजन बोलता क्या है कि जिस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हो, उस ब्रांच को ऊपर ले लो, देन उस जो उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है दोनों को सम करो तो 12 हो गया, एंड देन उस वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 वोल्ट मल्टीप्लाई दैट इज़ कमिंग 2 वोल्ट। तो दोनों तरीके से तुम वोल्टेज फाइंड आउट करना। यहाँ पे हमने लूप लगाना भी, केवीएल लगाना भी एक बताया, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से अगर चाहोगे ना, मेश एनालिसिस कुछ भी लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वोल्टेज क्या आ गया तुम्हारे पास, इसके इफेक्ट से ना वोल्टेज क्या आया, इस पर 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। देन आप हम क्या करते हैं ना, करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं। या मेरा मकसद सुपर पोजिशन बताना भी है, बहुत सारा चीज़ें अगर जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है वो भी मैं बताता चलाऊँगा, लेकिन मैक्सिमम मेरा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है कि पूरा का पूरा हम बता दें सुपर पोजिशन थ्योरम, ये अच्छी, ठीक है। अब हम करंट सोर्स को देखते हैं, करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, मेरे साथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मेरे साथ सेकेंडरी में एक वोल्टेज सोर्स लगा था, दो इंडिपेंडेंट सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं ना, शॉर्ट सर्किट करेंगे। जैसे वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, मेरा सर्किट कुछ इस तरीके का दिखेगा। मेरे पास एक करंट सोर्स हो जाएगा, ये अपने पास वोल्टेज हो जाएगा, जिस वोल्टेज में जिस 4 ओम रजिस्टर के पास वोल्टेज फाइंड आउट करना है, और ये अपने पास एक रजिस्टर हो जाएगा जिसके क्रॉस ये एक रजिस्टर हो जाएगा। देन शॉर्ट सर्किट, तो दिस मीन्स करंट इज फ्लोइंग, ये ब्रांच क्या हुआ, खुला नहीं, ये ब्रांच के क्रॉस भी करंट जाएगा। तो अब तुम देखो कि हम जब भी जब भी हम एक करंट डिवीजन रूल लगाते हैं ना, तो करंट डिवीजन रूल क्या लगाते हैं, जब भी हमारे पास ना पैरेलल में होता है, जब 2 रजिस्टर पैरेलल में होते हैं और करंट का सप्लाई होता है, जब करंट डिवाइड होता है तब तो करंट डिवीजन लगाओगे। यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज डिवाइड हुआ है, वो अगर पैरेलल में कनेक्टिंग होता है तो दिस मीन्स दोनों रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा इसलिए क्योंकि करंट डिवाइड हुआ, द करंट इज इनकमिंग करंट इज आई 3 एम्पेयर, देन द करंट विल बी डिवाइडेड इन 2 ब्रांच। तो देन फाइंड आउट द करंट इन ब्रांच द 4 ओम रजिस्टर। जब फाइंड आउट करोगे करंट 4 ओम रजिस्टर के क्रॉस, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 4 ओम एक क्रॉस करंट निकालोगे तो तुम्हारे पास अगर कैलकुलेट करोगे बाय द करंट डिवीजन रूल, तो करंट डिवीजन रूल बोलता क्या है कि जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसके अपोजिट वाले ब्रांच को ऊपर रखो, ठीक है, और बाकी दोनों को जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो करंट से। तो ये तुम्हारे पास हम अपोजिट ब्रांच को लेते हैं, तो ये 12 आइए हमारे पास, तो इस ब्रांच का करंट निकल गया 4 एम्पेयर, 4 ओम्स वाले रेसिस्टेंस का ब्रांच का करंट निकल गया। तो ये मेरे पास निकला 2 एम्पेयर का। देन वोल्टेज फाइंड आउट करना था, क्योंकि मेरे पास तो पूछा था वोल्टेज सुपरपोजिशन, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपल क्या लगा देंगे, 4i1, इसको i1 ले रखे तो i1 लगा देंगे, तो ये मेरे पास 4i1, तो ये मेरे पास 8 वोल्ट आ जाता, ठीक है। तो ये मेरे पास 8 वोल्ट आ जाता। देन हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते, दोनों वोल्टेज को सम कर लेते, V1 प्लस V2, तो ये मेरे पास 10 वोल्ट कैलकुलेट हो जाता है, 8 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, तो ये मेरे पास 10 वोल्ट है। तो मैंने देख लिया क्या कि वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करके देखा, 1 बार करंट सोर्स को एक्टिव किया, जब करंट सोर्स को एक्टिव किया तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया। जब करंट सोर्स को एक्टिव किया मैंने, वोल्टेज सोर्स को एक्टिव किया तो करंट सोर्स ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया, और करंट सोर्स को एक्टिव किया तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया। बस इतना ही चीज़ें याद अगर रह गया ना, तो सुपरपोजिशन के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं, अगर आपको नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस लगाने आता है तो, अदरवाइज तो फिर डिफ़िकल्टीज है। तो ये अपने पास ओवरऑल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है।
तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम्स के। तो वह जो मेरे पास प्रॉब्लम था ना, ये प्रॉब्लम ये मेरे पास क्या था, एक सार्डक्यू का ना, अलेक्जेंडर सार्डक्यू जो कि सबसे अच्छी बुक है नेटवर्क की, उस बुक का ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम था। देन हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। देखो इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल होगा तुम्हारे बुक में, तो इसको देखो काफ़ी अच्छे से। पहले क्या है ना कि इसमें ना बोला क्या है कि वी आउट निकालना है, इसके अक्रॉस ना वोल्टेज निकालना है दोनों के इफेक्ट से। करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स लगा है और इसके अक्रॉस ना वोल्टेज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है दोनों के इफेक्ट में। तो अपने पास दो डिपेंड क्या है, दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों क्या है अपने पास, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि ये दोनों किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास देन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम ना करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं। करंट सोर्स को एक्टिव किया, वोल्टेज सोर्स बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स को मैंने एक्टिव किया, तो मेरे पास जो करंट सोर्स को जब मैंने एक्टिव किया तो वोल्टेज सोर्स हमारे पास शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करा। तो मेरे पास जो सर्किट दिखेगा कुछ इस तरीके का, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स क्या हुआ, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स। तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ये करंट 8 एम्पियर करंट जा रहा था, तो दिस मीन्स दोनों ब्रांच में करंट क्या होगा, जाएगा इधर इसे इधर। अब देन फाइंड आउट करोगे ना, तो देखो सिंपल है, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल बिना लगाए भी तुम सोल्यूशन सॉल्व कर सकते थे। अगर देखोगे ना तो 3 + 2 5 ओम रजिस्टर था इस सीरीज में, और ये 5 ओम, तो दोनों ब्रांच में क्या है 5 ओम रजिस्टर है, तो दिस मीन्स करंट इज डिवाइड इक्वल डिवीजन हो जाएगा, तो 4 एम्पियर करंट हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। लेकिन अदरवाइज अगर प्रॉब्लम अगर सॉल्यूशन की तरफ जाओगे तो करंट डिवीजन रूल के थ्रू भी जा सकते हो। करंट डिवीजन थ्रू क्या होगा कि दो जब करंट डिवाइड होगा तभी करंट डिवीजन रूल। तो हमको करंट निकालना है किस ब्रांच में, हमको निकालना है इस ब्रांच के क्रॉस। इस ब्रांच में जो करंट होगा दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि दोनों रजिस्टर 3 या 2 ओम्स रजिस्टर क्या है सीरीज में लगा। तो हम जिसमें करंट फाइंड आउट करेंगे तो दोनों रजिस्टर को जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये अपने पास 2 + 3 5, ये दोनों। और फिर ये अपोजिट ब्रांच को लेते हैं ना, अपोजिट ब्रांच को लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 + 3 5 और ये 5, तो टोटल 10 हो जाएगा। तो देन फाइंड आउट मल्टीप्लाइड ऑफ द करंट, देन तो अपने पास 4 एम्पियर का करंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो वोल्टेज निकालोगे तो इसमें तो 2 × I1 ही होगा ना, क्योंकि 2 ओम रजिस्टर, तो वोल्ट करंट क्या था मेरे पास 4, तो ये 8 वोल्ट फाइंड आउट हो जाता, ठीक है। अब हम देन वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं ना, एक्टिव करते हैं। तो मेरे पास क्या करंट सोर्स क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर जाएगा। जैसे ही करंट सोर्स तुम्हारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, देखो एक सर्किट अपने पास इस तरीके का दिखने लगेगा। तो ये करंट सोर्स ओपन सर्किट की तरह। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें KVL लगा सकते हैं इस मेश में या लूप में। तो देखो यहाँ से हम KVL लगाना सिखा रहा हूँ कि माइनस हम ना पहला साइन कंसीडर करते हैं। मेरा क्या है, कंसिडरेबल पहला साइन, जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी पहला साइन लेता है, बहुत सारे लोग सेकेंड साइन भी लेते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है। और मैं वोल्टेज का ड्रॉप क्या लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ। मेरा बस यही, मेरा पूरा KVL अप्लाई करने का बस यही नियम है कि मैं पहले साइन को लेता हूँ, और दूसरा मैं जितने भी रजिस्टर होता है उनके वोल्टेज सोर्स को ड्रॉप को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, बस दैट इंट। तो ये अपने पास यही रूल्स याद कर लो तुम भी, क्योंकि मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये कंक्लूजन निकल के आया था, ठीक है। देन फाइंड आउट करोगे ना तो 40 वोल्ट 5 ओम 5 I1, हमने I1 करंट फ्लो कराया। देन 3I1 + 2I1। तो देन फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास करंट क्या आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये 10I1, ये 40 उधर चला जाएगा, 40 हो जाएगा, ये 10I1, तो I1 का वैल्यू 4 एम्पियर आ जाएगा। देन फाइंड आउट करोगे व्हाट फाइंड आउट, देन फाइंड आउट द V2, क्योंकि हमको तो वोल्टेज चाहिए था, हमसे V आउट पूछा था। V आउट तो V1 हमने पहले ले लिया इसको, फिर V1 + V2 दैट इज कॉल्ड V आउट। तो V1 V2 निकालोगे, V2 निकालने के लिए मेरे पास 2 × I1, तो 2 × तो ये अपने पास इस वक्त भी 8 वोल्ट ही आया, दोनों को सम कर लोगे 60 वोल्ट। तो ये तुम्हारे पास सुपरपोजिशन का दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, जो कि डिपेंडेंट सोर्स लगा के हम देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये मेरे पास क्या है ना कि सुपरपोजिशन का थर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विच मस्ट बी लेफ्ट इंटैक्ट। मेरा कहना है कि डिपेंडेंट सोर्स को क्या है ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि उसको एज इट इज़ रहने दो, टू विच मस्ट बी लेफ्ट इन एक्ट, उसको ना एज इट इज़ रहने दो। और बाकी जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्स को एक्टिव करके, और जब करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं तो वोल्टेज सोर्स वही शॉर्ट सर्किट की तरह वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करते हैं, तो मेरे पास करंट सोर्स ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। देन इस प्रॉब्लम में क्या बोला है ना कि इस ब्रांच के क्रॉस ना I0 के क्रॉस इस 5 ओम रजिस्टर के क्रॉस करंट बताओ दोनों के इफेक्ट में। एक तुम्हारे पास वोल्टेज सोर्स लगा, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है, और ये तुम्हारे पास डिपेंडेंट लगा हुआ है, क्योंकि 5 करंट I0 इस पर डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये करंट सोर्स डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, क्योंकि दैट इज डिपेंडिंग ऑन द I0 करंट, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द करंट, सो इट इज़ अ डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। ये अपने पास डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो फाइंड आउट करोगे ना तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलो सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स को ना
वोल्टेज सोर्स को एक्टिव किया और तो करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। करंट सोर्स मेरा जो है करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं था इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा जूम आउट कर ले, क्या थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि एज ए टाइम प्रॉब्लम ना हो विजुअलाइजेशन में, ठीक है। अदरवाइज़ आप लेक्चर में विजुअलाइज करने के लिए जूम आउट कर सकते हो कभी भी, ये अवेलेबल है आपके लेक्चर में, ठीक है। तो देखो तो अपने पास क्या है ना कि सबसे पहले 4 ओम का ये रजिस्टर, ये 4 ओम का ये अपने पास ना देखो ये सर्किट में ना 4 एम्पेयर का ये करंट है, ये 3 ओम का रजिस्टर, ये 5 ओम, और हमने आई डैश मान लिया इसको ना, आई डैश माना पहले कि आई नॉट इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश ले लेते हैं, ठीक है, या I1 I2 कुछ भी ले लेते हैं, तो आई डैश ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसके बाद सब कुछ एज इट इज़ हम सब कुछ वैसे ही लिख देते हैं, सिर्फ करंट सोर्स को ना यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था उसको क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट सर्किट कर दिया और करंट सोर्स का इफेक्ट देखना चालू किया। तो देखो सब कुछ एज इट इज़ है। तो मैंने क्या लिखा, लूप में KVL इक्वेशन लगाना, क्योंकि मैंने जब भी KVL अप्लाई करते हैं ना, यहाँ से KVL इक्वेशन में सब कुछ सही हो जाएगा। अगर इस सबको देख लोगे ना, गारंटी तो बता रहे हैं कि नेटवर्क का फिर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं ड्रॉप आउट होगा, कहीं नहीं होगा। तो ये देखो अपने पास ना लूप में हम क्या कर रहे हैं, सारे को क्लॉकवाइज ले रहे हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी लूप में KVL इक्वेशन लगाता हूँ तो क्लॉकवाइज लेता हूँ। कभी भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लोगे, अगर अलग अलग डायरेक्शन लोगे तो देयर इज़ मोर कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन लो, या तो क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने क्लॉकवाइज लिया, तो मेरे पास देखो इसमें क्या है कि I1 का करंट हमारे पास पता चल गया क्या, 4 एम्पेयर। इसमें देखो सिंपल 4 एम्पेयर निकल गया। तो यहाँ पे हमारे लूप 1 से ना क्लॉक का I1 का वैल्यू फाइंड आउट होता है। अब हम लूप 2 में लगाते हैं। लूप 2 में अगर हम KVL इक्वेशन लगाते हैं तो मेरे पास देखो लूप 2 का KVL इक्वेशन +3, इसमें देखो कभी भी जब जिस लूप में लगाओगे ना उसको हायर पोटेंशियल करंट का मानना है, और जिस लूप से बाहर, क्योंकि उसको हायर पोटेंशियल मानना है और दूसरे वाले को लोअर पोटेंशियल मानना है। तो इस ब्रांच में जो करंट निकलेगा ना, उस ब्रांच का जो वोल्टेज होगा सो 3I2 - I1 होगा, 3I2 - I1 +2I2। देखो इसमें वाले में +2I2, ये वाला में सिर्फ I2 करंट फ्लो कर रहा है। इसमें देखो I1 का भी फ्लो कर रहा था, I2 का भी फ्लो कर रहा था, इसलिए हम I2 - I1 लिए। 2I2, इस वाले में हम 2I2 सिर्फ लेंगे, -5I0। ये अपने पास ना -5I0, क्योंकि हम अगर वोल्टेज को ले रहे थे तो मेरे पास I0 डैश ले लिया मैंने क्या किया, इसको I0 जो था वो ये I0 डैश जो था ये I0 था, तो मैंने इसको I0 डैश लिया, क्योंकि यह करंट यहाँ मैंने मेंशन किया I0 डैश, तो ये इस डैश पे डिपेंड किया सिर्फ। तो चेंज सिर्फ डैश जो रहा है ना, यहाँ पे डॉट जो रहा है, डैश करो या डैश ही करते हैं इसको, I0 डैश I0 डैश ही, हाँ। तो ये अपने पास हो गया ना, अपने पास क्या हो जाएगा, ये I0 डैश ये पे साइन होता, ठीक है, +1 एम्पेयर का करंट जो कि I2 में फ्लो कर रहा था लेकिन I3 में भी था, ये ना I2 और I3 में भी था। तो I2 - I3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे छूट गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन फाइंड आउट करोगे यहाँ से, तो 3I2 - 3I1 +2I2 - 5I0 डैश, ठीक है, प्लस I2 प्लस -I2 -I3। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास इक्वेशन कुछ ये आ जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे इक्वेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 - 3I1, क्योंकि -3I1 हो जाएगा, और 6I2 आ जाएगा। 6I2, ये I2 हो गया, और ये I2 3, और ये ऊपर वाला ये 3, 6I2 आ जाएगा। ये माइनस का I3 -1I3 लिखो या I3 लिखो, ठीक है, ये 5I0 डैश आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देन फाइंड आउट करते हैं ना लूप में, लूप 2 हो गया, लूप 3 में हम इक्वेशन लगाते हैं। लूप 3 में इक्वेशन लगाओगे तो ये देखो, लूप 3 में इक्वेशन लगाओगे ना तो 5 ये वाला इसमें लगाते हैं, पहले यहाँ से चालू करते हैं। 5I3 -I2, और I1 फ्लो कर रहा था, I3 - I1 1 वाले में, I3 - I2 5I0, ये प्लस में अब आ गया क्योंकि हम डायरेक्शन मेरा क्या है, इस डायरेक्शन की तरफ है, ऐसे घूम रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है मेरा, ठीक है। तो 5I0 + 4I3 = 0। 4I3 इसमें सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रहा था। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाएगा -5I1 -1I2 + 10I3 + 5I डैश नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपने पास तीनों इक्वेशन आ गए। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5I3 देखो, I3 हो जाएगा -5I1 हो जाएगा, प्लस I3 -I2 + 5I0 4I3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5I1 हो जाएगा इधर, I2
आई टू एक ही आई टू है ना, आई टू एक ही है तो 1 आई टू, और ये 10 आई 5 5 5 प्लस 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 1 10 आई थ्री, और प्लस का 5 आई नॉट डैश, ये तुम्हारे पास। अब देखो नोड, एक नोड और है मेरे पास, इस नोड पे ना इस नोड जीरो पे ना हमने नोड जीरो कंसीडर किया, ठीक है। इस नोड जीरो पे कंसीडर करके ना आई थ्री इज इक्वल टू आई नॉट, आई थ्री माइनस आई वन माइनस आई वन माइनस, यहाँ पे जो करंट सप्लाई हो रहा था वो क्या हो रहा था, आई वन करंट क्या है, ये जो है ना, ये देखो कैसे आया, ये अपने पास हो जाएगा, देखो आई, ये लो, ये हो गया क्या अपने पास, ये अगर नोड था तो ये एक करंट और एक करंट, ये तो दो इनकमिंग नोड पे इनकमिंग था। अगर ये नोड मेरे पास पीला वाला था तो ये नोड पे दो इनकमिंग था, एक आउटगोइंग था। और इनकमिंग करंट क्या क्या था, तो इनकमिंग करंट मेरे पास था क्या, ये वाला आई थ्री था, ये इनकमिंग आई थ्री था, और एक इनकमिंग मेरे पास आई नॉट डैश था, आई नॉट डैश था, ठीक है। और ये मेरे पास आई वन था। तो हम अगर आई थ्री निकालेंगे तो आई नॉट डैश माइनस आई वन कर आई नॉट कर सकते हैं। अगर इसको जोड़ लोगे ना, दोनों को जोड़ोगे, इससे माइनस ये इक्वल टू करोगे, देखो ऐसे लिख सकते थे कि इसको इधर खींचोगे तो आई थ्री प्लस आई जीरो डैश हो जाता। तो इसको इधर खींच लिए तो 4 माइनस आई जीरो डैश हो जाता। बस ये इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो हम आई थ्री का करंट फाइंड आउट किया। अब ना देखो, तो अब क्या करना है कि जो हमने फाइंड आउट किया ना, तो ये ना सब इस वैल्यू को ना 1 इस 4 माइनस आई नॉट डैश जो निकाले हो ना, इसको पुट करो आई थ्री वाले में। तो इसको ना इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशंस 3 1 और 4 जैसे 1 और 4, ये कहाँ गया 1, ये रहा 1 और 4 तुम्हारे पास ये रहा, ठीक है। 1 और 4 में इन इक्वेशन 1 और 4, ये वाला ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को ना पुट करो, किसमें 1 और 4 को ना यूज करो 2 और 3 में पुट करो, देन फाइंड आउट करो। दो करंट तुम्हारे पास है, तो आई वन का वैल्यू 4 निकाले थे और आई थ्री का वैल्यू हमने क्या निकाला था 4 माइनस आई नॉट। तो मैंने दोनों को यूज़ किया, 3 आई वन प्लस 6 इक्वेशन 2 जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में, और इससे फाइंड आउट किया तो मेरे पास क्या निकला 12 प्लस 6 आई टू माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस का माइनस माइनस प्लस का आई नॉट डैश माइनस 5 आई नॉट डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो सिंप्लीफाई करोगे तो 6 आई टू माइनस 4 ये आ जाएगा 4 आई जीरो डैश, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो 16 आ जाएगा, प्लस माइनस 16 तो उधर चल जाएगा तो 16। तो ये मेरे तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा एक सेम एज इट इज़। यहाँ भी पुट करोगे इस वैल्यू को, आई वन का वैल्यू मैंने 4 पुट किया और आई थ्री का वैल्यू मैंने 4 आई नॉट यूज़ किया, ठीक है। देन इसको सॉल्व किया ना तो मेरे पास क्या आया माइनस आई टू माइनस 5 आई नॉट डैश इज इक्वल टू 20। जब इस दोनों को इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो आई जीरो डैश का वैल्यू जो आ जाएगा वो 52/17 आ जाएगा, ठीक है। आई जीरो डैश, तो मेरे पास आई जीरो डैश का वैल्यू दोनों का 52/17 आ गया, ठीक है। अब देन अब हम क्या करेंगे ना, तो ये मेरे पास किससे इफेक्ट से आया, ये हमने क्या किया था इस वक्त वोल्टेज सोर्स को ना करंट सोर्स को ले लिया था, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया था। यहाँ करंट सोर्स को एक्टिव किया था, यार करंट सोर्स में तुम्हारा एक्टिव था, वोल्टेज सोर्स तुम्हारा शॉर्ट सर्किट था ना, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट था ना, करंट सोर्स तुम्हारा ओपन सर्किट, करंट सोर्स तुम्हारा एक्टिव था। अब यहाँ जस्ट उल्टा कर लेंगे। अब हमने करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया तो मेरे पास जो वोल्टेज सोर्स हो जाएगा वो वोल्टेज सोर्स एक्टिव था, और करंट सोर्स जैसे वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करोगे करंट सोर्स तुम्हारा ओपन करोगे, ओपन करना होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। देन अब फाइंड आउट करो, तो अब फाइंड आउट करोगे तो ये ओपन हो गया। देन फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास 2 ही लूप बच रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों लूप में इक्वेशन लगाओ, केवीएल इक्वेशन। ये वाला देखो मैं बता रहा हूँ अच्छे से, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। पहला हम लोग i4 वाले में ना केवीएल इक्वेशन लगाते हैं, i4 के केवीएल इन लूप 4 में अगर हम केवीएल इक्वेशन लगाते हैं तो देखो 3 i4, अब तो इसमें एक ही करंट है i4 सिर्फ करंट, इसमें भी एक ही करंट जा रहा है 2 i4, ठीक है। इधर हमारे पास 5 ओ डबल डैश, अब 5 ओ डबल डैश जो है ना आई जीरो था ना, तो वही आई जीरो डबल डैश बोलो या 5 ओ बोलो, आई जीरो डबल डैश बोलते हैं, ठीक है। तो ये -5 आई जीरो डबल डैश ये हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है पहले वाले, और देन 4 i4 माइनस i5। ये सब ना केवीएल लगाना आसान है, काफ़ी आसान है। देखो यहाँ पे ना जो पहले साइन आया तो उस साइन को मैंने कंसीडर किया, बाकी वोल्टेज का ड्रॉप मैंने हमेशा
पॉजिटिव लिया बस रसिस्टेंस के क्रॉस। तो ये I4 माइनस IA वाले में दोनों करंट फ्लो कर रहा था, तो I4 माइनस I5, इसलिए I4 माइनस I5 करते हैं क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज का सप्लाई होता है दोनों डायरेक्शन में। देखो होता कि एक्चुअली इस करंट का इस डायरेक्शन में और इसी करंट का इस डायरेक्शन में, तो हम ऐसा मानते हैं कि करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये हायर करंट हो गया, ये लोअर करंट हो गया, इसलिए I4 माइनस I5 करते हैं। ठीक है, इसमें भी लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले लेते हैं। अगर इसको दोनों को एक ही डायरेक्शन में लोगे ना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, अगर इसको ऐसे ले लेते हैं तो ये सम हो जाता है, I4 प्लस I5 कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो देन इसको सॉल्व करोगे तो 6I4 आ जाएगा, माइनस का IA वाला माइनस का I5, IA माइनस का 5I0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 4I4 कहाँ गया, ये I4 ये I4 6I4 नहीं 1I4 है ना ये, अच्छा 1I4 ये 2I4, ये 2 है, ये 2 और ये प्लस प्लस एक 3 फिर 6I4 ये माइनस का I5 और देन माइनस का I0 डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये KVL इक्वेशन था तुम्हारा, KVL इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ये कुछ और लिखा होगा, KVL इक्वेशन है, ये कुछ और लिखा होगा। ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं। देन अब हमारे पास ना ये KVL इक्वेशन है तुम्हारे पास लूप 5 में। क्या है ना कि जो हम इसमें इसके अकॉर्डिंग ना 5 जो करंट निकालना है I5 निकालना है, उसके उसमें हमने लूप 5 में KVL इक्वेशन लगाया। देखो तो 1 के क्रॉस I5 माइनस I4। देखो अब क्या कर रहे हैं कि करंट इस ब्रांच में ना करंट हायर करंट है, इसमें लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है कि करंट हायर पोटेंशियल में है इधर। तो I5 माइनस I4, इसके बाद ये अपने पास प्लस I0 डबल डैश प्लस ये प्लस साइन आ गया, ये 4 वाले में तो सिंपल एक ही करंट फ्लो कर रहा है I5, इसके बाद ये वोल्टेज सोर्स -20 और इसके बाद ये वाले में फिर से निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5I5, ये वाले में 5I5 हो जाता और ये वाला तुम्हारा 5I5 ये वाला तो हो तो गया, इतना ही तो था। और देन फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो 15I4 का I4 हो जाएगा माइनस I4 ये I5, एक I5 4I5 6 5 और ये 5 10I5 और ये -20 और 5I0। तो ये देन सिंप्लीफाई करके ये दोनों इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करोगे, क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या नहीं सिंप्लीफाई हो सकता। तो देन हम I5 का वैल्यू क्या है मेरे पास, I5 का जो वैल्यू है ना, ये जो I5 का वैल्यू है क्या है माइनस, अब देखो करंट का डायरेक्शन हमने I5 को ऊपर की तरफ लिया और I डबल डैश नीचे की तरफ है। तो मैंने माना कि I5 का वैल्यू जो है सो I0 डबल डैश के बराबर है। ठीक है, कभी मैं I0 बोल रहा हूँ, कभी I0 बोल रहा हूँ, लेकिन सब सेम ही है। ठीक है, नोटेशन और कुछ नहीं है। तुम I2 ले लो I5 ले लो, जो मन है सो लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों वैल्यू को पुट करो दोनों इक्वेशन में इस दोनों वैल्यू को पुट करोगे, देन सिंप्लीफाई इक्वेशन तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको पुट करोगे ना इसको I5 की जगह पे, तो देखो I5 की जगह पे इसको पुट किए तो ये क्या हो जाता 6 और ये पॉजिटिव हो जाता, कन्वर्ट पॉजिटिव तो 4 हो जाता, तो 6I4 माइनस 4I0 डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाता। इसको इस इक्वेशन में पुट करते तो I5 की जगह पे पुट करो तो 10, ये प्लस माइनस हो जाता, माइनस I5 हो जाता, तो ये माइनस I5 डबल डैश, तो ये 5 हो जाता, ये भी 5 हो जाता और ये 5, तो ये तुम्हारे पास माइनस में आ जाता, प्लस में आता, ये माइनस में आ जाता ना, एक्चुअली ये माइनस में आ जाएगा ना, माइनस है ना, तो ये प्लस 1 मिनट 10I5 ना, I5 की जगह पे इसको पुट करोगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में था, तो ये आंसर यहाँ पे तो माइनस में होता ना, और ये माइनस में आ जाता, ये माइनस में आता और I4 भी माइनस में था। अच्छा साइन चेंज कर दिया मैंने, सबको साइन चेंज कर दिया और ये पॉजिटिव था तो ये सबका मैंने साइन चेंज कर दिया सिर्फ, तो ये अपने पास हो जाता इक्वेशन। ये आता तो I4 माइनस 5I माइनस I4 माइनस I5I0 डबल डैश इक्वल प्लस 20 होता, तो मैंने सबका साइन चेंज किया, देन सॉल्व किया तो मेरे पास I0 डबल डैश का वैल्यू जो आ गया वो -60/70 आ गया। तो I0 हमको निकालना ही था, तो I0 प्लस I0 डैश सिंगल डैश I0 डबल डैश दोनों का वैल्यू को यूज करोगे तो ये माइनस में था, तो देन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास -8.17 आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास I0 का वैल्यू आ गया। तो यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था इस सुपरपोजिशन थ्योरम्स में कि I0 का वैल्यू बताओ, यूजिंग द I0 का वैल्यू बताओ, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंडिंग द I0 का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ कि थर्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमने डिपेंडेंट सोर्स को भी यूज करना देख लिया इन द सुपरपोजिशन थ्योरम। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ डिपेंडेंट सोर्स का यूज़ करना। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख लेते हैं, देन हम लोग थेवेनिन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में अवेलेबल होगा। ठीक है ना,
इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बाइंड अप करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम्स को, एक एक लेक्चर करके चलेंगे। सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स, और इस तरीके से रेसिप्रोसिटी, इंटेलिजेंस थ्योरम, और जो भी होगा वो एक दो और देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्योंकि उसको पूछता नहीं है। तो ये देखो अपने पास सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो ये अपने पास वोल्टेज सोर्स लगा है, एक करंट सोर्स लगा है, ये अपने पास डिपेंडेंट करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स लगा है। अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा है, तो मैंने सबसे पहले करंट सोर्स को एक्टिव किया। करंट सोर्स को एक्टिव किया, करंट सोर्स को जैसे ही एक्टिव करोगे क्या हो जाएगा, वोल्टेज तुम्हारा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो देखो वोल्टेज सोर्स कहीं शॉर्ट सर्किट, ये वोल्टेज सोर्स तुम्हारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया वोल्टेज सोर्स, ठीक है। देन फाइंड आउट करो कि क्या फाइंड आउट करना है अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है क्या, इस प्रॉब्लम में ना पूछा क्या था, Vx पूछा था कि Vx का वैल्यू बताओ, ये यहाँ पे था और Vx का वैल्यू पूछ लिया था। तो हमने सबसे पहले नोडल वोल्टेज लगा यहाँ पे कि Vx डैश मान लिया, Vx डैश मानता इसको, और Vx डैश मानोगे ना तो इसको देखो क्या है ना कि नोडल एनालिसिस लगाना है। यहाँ से देखो कैसे लगता है नोडल वोल्टेज। तो मैंने नोडल एनालिसिस लगाया, तो मैंने इस ब्रांच से बोला कि करंट इज़ आउट गोइंग, इस ब्रांच में करंट आउट गोइंग है, ठीक है। करंट इधर की तरफ जा रहा है क्योंकि इधर कोई और इसमें करंट आ रहा है, इनकमिंग है। देखो यहाँ पे कोई सोर्स, कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो वोल्टेज जो Vx यहाँ भी पोटेंशियल वही होगा, तो फिर ये भी ब्रांच से वोल्टेज यहाँ भी Vx डैश ही होगा, यहाँ भी मेरे पास करंट इनकमिंग हो रहा है सेम ब्रांच में। तो एक ही नोडल लगेगा, एक ही KCL नोड एट द, अगर कोई लूप लगाता तो काफ़ी डिफिकल्ट बनता ये क्वेश्चन, क्योंकि उसको अगर लूप लगाएगा तो इसके पास एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहेगा, एक लूप ये रहेगा, तीन लूप का इक्वेशन। और इसके पास नोडल एनालिसिस का कंसेप्ट है, दे यूज़ नोड एनालिसिस एंड सॉल्व इन अ सिंगल इक्वेशन फाइंड आउट करके तुमने Vx का डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो Vx देखो, Vx माइनस ये सारे को ग्राउंडिंग कर लिया, ये सारा अपना ग्राउंडिंग हो गया, तो दिस इज जीरो पोटेंशियल। तो हायर टू लोअर पोटेंशियल द करंट इज ऑलवेज फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल एंड देन डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, दैट इज फाइंड आउट द करंट। तो करंट हमेशा हमने शुरू से ही बता रखा हूँ, वो सब जाके देखो, बिना वो सब देखे ये सब समझ में भी नहीं आएगा। पूरा नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस देखो पूरे अच्छे से, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय नोडल एनालिसिस तो जाके देखो, फिर इसके बाद ना ये भी जाके देखो, पूरा मेश एनालिसिस जाके देखो। देन फाइंड आउट करो कि करंट ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल था, ये मैंने कितना बार बताया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाओगे जीरो पोटेंशियल, तो ये तुम्हारे पास Vx डैश माइनस जीरो इक्वल टू 20 वोल्ट, Vx डैश माइनस जीरो इक्वल टू 4 ओम, ये 4 ओम रजिस्टर इसका था। और करंट अपने पास एक इनकमिंग था, तो करंट से इनकमिंग करंट 5 एम्पेयर दे रखा था, ये भी करंट 5 एम्पेयर प्लस 0.1 Vx डैश, ये अभी क्या हो जाएगा, Vx डैश हो जाएगा, क्योंकि Vx ले रखा है तो Vx डैश हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे इसको तो 20 LCM हो जाएगा। ये तुम्हारे पास जब फाइंड आउट करोगे इसको तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास Vx डैश के साथ मल्टीपल कर जाएगा, ये Vx के साथ, तो ये तुम्हारे पास 20 का 20 Vx हो जाएगा, ये 5 Vx हो जाएगा, देन 20 डिवाइड 5 प्लस 0.0 Vx। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 20 इधर ले लोगे तो 20 इंटू 5 100, 20 इंटू 0.1 दैट इज 2 Vx डैश। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास Vx, उधर इधर सॉल्व कर लोगे तो इसको आ जाएगा क्या, Vx डैश डी Vx डैश, 6 Vx डैश आ जाता, 6 Vx डैश आ जाता 100 एंड 2 Vx इधर और ले जाते तो -4x इधर वाला हो जाता, तो 4 Vx डैश इज इक्वल टू 20, तो Vx का वैल्यू 25 आ जाता। ये तुम्हारे पास क्या हो जाता ना, जब करंट सोर्स को एक्टिव करता है वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ये हमारे पास सोल्यूशन था पहला। देन वोल्टेज सोर्स को तुम अगर एक्टिव करोगे, वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करोगे, करंट सोर्स तुम्हारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देन फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास फिर से हम ना यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं, नोडल एनालिसिस फॉर Vx डैश डबल डैश, तो ये भी Vx डबल डैश हो जाता है, ठीक है। तो Vs फिर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो अगर तो Vx डैश इधर करंट का फ्लो है, इस डायरेक्शन में करंट इधर जा रहा है, ये करंट इधर आ रहा है, मतलब दो ये करंट आउट गोइंग है, ये करंट भी आउट गोइंग है, तो दोनों आउट गोइंग करंट को एक साथ लिखें। इनकमिंग KCL करंट लॉ बोलता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, तो मैंने आउट गोइंग करंट पहले लिखा फिर इनकमिंग करंट लिखा। तो 0.1 Vx डबल डैश और Vx डबल डैश माइनस 25 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई Vx डैश, ग्राउंडिंग पोटेंशियल था Vx डैश माइनस जीरो भी कर सकते हो, नहीं जीरो लिखोगे तो भी, जैसे मैंने यहाँ पे जीरो लिखा है तो ओवरऑल यही आएगा। देन इसको सॉल्व करोगे तो Vx डैश माइनस 25 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास और 5 हो जाएगा इधर, क्योंकि 4 LCM से 20, तो ये तुम्हारे पास 5 Vx डैश, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास Vx डैश का वैल्यू 6.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल तो तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगा Vx डैश प्लस पहले वाला है 25 और ये डबल डैश 6.25, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 31.25। तो ये तुम्हारे पास सुपर पोजिशन थ्योरम्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। सुपर पोजिशन थ्योरम्स कुछ भी नहीं होता है, सुपर पोजिशन थ्योरम्स में ना देखो एट द एंड बता रहा हूँ, सुपर पोजिशन थ्योरम में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, 2 वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, या एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे में या 2 करंट ही सोर्स हो सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। और डिपेंडेंट सोर्स को हम एज इट इज़ रखते हैं, दूसरा प्रॉब्लम,
और देन फाइंड आउट करते हैं, एक को ऑफ करते हैं तो एक को ऑन करते हैं। अब भी जब भी हम करंट सोर्स को ऑन करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और करंट सोर्स को ऑन करेंगे तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा वही। और वोल्टेज सोर्स को ऑन करेंगे ना, वोल्टेज सोर्स को ऑन करेंगे तो करंट सोर्स हमारे लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बस इतना ही है सुपरपोजिशन थ्योरम, ओवरऑल सारे प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, देखो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और किसी तरह कोई डाउट होता है तो कमेंट करो, और कोई भी चैनल है इस वीडियो पे ना, अगर ये सब अच्छा लगता है कंटेंट तो कमेंट में भी अच्छा कुछ लिखो, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरे ना इस चैनल के पे ना जितने भी नोडल ऐसे मेश एनालिसिस के प्रॉब्लम है सबको देखो, क्योंकि इससे ज़्यादा इससे अच्छा आई थिंक यूट्यूब चैनल पे भी नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि बहुत क्लैरिफाई करके मैंने बहुत एकदम बारीकी से चीज़ों को बताया हूँ। और इसके बाद इसको देखने के बाद आप नेटवर्क एनालिसिस आपका सबसे बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।